मानव बनकर क्यों करता है पशुओं सा व्यवहार। मेरी आत्मा तू इन दुष्ट वृत्तियों को मार। 5 वर्ष की आयु में ही पिताजी हम दोनों को गुरुकुल भेजे थे। लगभग 10 वर्षों से हम लोग कथा के क्षेत्र। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। व्याकरण के मैं कुछ आपको सूत्र सुनाना चाहूँगी जो कि प्रत्याहार सूत्र है। अ ई उन रील ऋक ए ओंग ऐ औच हय ब्रट लण यम गणनम झवई गणदश जव गणदश ख प जन जागृति शंख बजे। संस्कृति पुरानी है। श्री राम जी की जय बोलो। श्री राम जी की जय बोलो। ठाकुर हमरो रमण बिहारी। हम हैं रमण बिहारी के। देखिए अभी हमारे साथ बिहार की 2 ऐसी बहनें हैं जिनके कथा को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक बहनें राम कथा कहती है, वहीं दूसरी बहन जो है भगवत कथा कहती है। खुद हम आपको इनके कथा सुनाएंगे, कैसे ये भजन गाती है, कैसे यहाँ तक पहुँची, इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले तो आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कि एक भजन के साथ शुरुआत कीजिए जो सबसे पसंदीदा भजन होगा आप लोगों का। बहुत ही सुंदर एक भजन है जो कि हम सुनाना चाहेंगे। ओ पापी मन कर ले भजन। ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। भरी जवानी जी भर के रोया। आया बुढ़ापा जी भर के रोया। भरी जवानी जी भर के सोया। आया बुढ़ापा जी भर के रोया। प्रभु के नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। क्या बात है। बाकी देखिए इनके आवाज़ को सुनकर आपको यकीन हो गया होगा कि ये लोग कितने टैलेंटेड है। और इसके लिए ये लोग ऐसा नहीं है कि बिना सुर सीखे, बिना भजन के बारे में सीखे ये लोग गा रहे हैं। इसके लिए ये लोग काफ़ी पढ़ाई लिखाई भी किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ वेदांजलि पांडे। और आपका क्या नाम हुआ? सुमेधा पांडे। आप क्या चीज़ करती है? मैं श्रीमद् भागवत कथा करती हूँ। आप भागवत कथा करती है। और आप क्या करती है? मैं श्री राम कथा करती हूँ। अच्छा, आप श्री राम कथा करती है। अभी दोनों लोग का उम्र कितना होगा? दोनों अपनी बहन ही है? जी, हम दोनों अपनी बहनें हैं। हमारा उम्र 20 वर्ष। अच्छा, और आपका? 19 वर्ष। 19 वर्ष। लेकिन आपके एज में देखा जाता है कि आजकल के बहुत कम ऐसे मतलब लड़कियां देखने को मिलती है जो इतना अच्छा भजन गाए। आजकल देखा जाता है कि बस पढ़ाई लिखाई कर लिए, आगे बढ़ गए, बस वही सबसे बड़ी बात है। लेकिन इतनी कम उम्र में आप लोग भजन कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि बचपन में माता पिता का कर्तव्य होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके उत्साह को देखना। तो पिताजी का बचपन से ही सपोर्ट रहा है और कि आप लोग आगे बढ़िए और धर्म को बढ़ाइए, है ना। जो कि बड़े विद्वानों के संगति में रह करके गुरुकुल इत्यादि में हम दोनों का पठन पाठन हुआ है। और पिताजी का बहुत ही मतलब सपोर्ट रहा है, सहयोग रहा है। पिताजी क्या करते हैं आपके? हमारे पिताजी आचार्य हैं, पुरोहित हैं। पिताजी आपके आचार्य हैं। तो ये बताइए कि कहाँ तक पढ़ाई अभी की हुई है? हमारा ग्रेजुएशन हो चुका है और संस्कृत बोर्ड से भी हमारा शास्त्री हो चुका है। अच्छा, संस्कृत बोर्ड से शास्त्री भी कर चुकी है जी, और बिहार बोर्ड से ग्रेजुएशन। जी, हम भी पीजी कर रहे हैं। आचार्य कॉलेज। दोनों में बड़ी कौन है? बड़ी तो मैं। बड़ी आप है और आपसे छोटी है। अगर मान लीजिए कहीं भागवत कथा हो तो वहाँ भी दोनों साथ में ही जाती है, कहीं राम कथा हो तो वहाँ भी साथ ही में जाती है। जी, कहीं भी हो, राम कथा हो, भागवत कथा हो या किसी भी प्रकार का पूजा पाठ कर्मकांड हो, तो हम दोनों बहनें साथ में ही जाते हैं। आगे क्या सोची है कि मतलब भजन ही करना है कि कुछ नौकरी वोकरी के बारे में भी? नहीं, नौकरी नहीं, बस धर्म से ही जुड़े रहेंगे। बस कथा की प्रचार प्रसार सनातन धर्म में ही बस लगे रहेंगे। दोनों का मतलब सेम इंटरेस्ट? जी,
दोनों का। मतलब सनातन धर्म को लेके प्रचार करना है। अभी आप लोग कहाँ कहाँ जाती है कथा करने के लिए? हम लोग तो पूरे भारत में जहाँ से भी लोग बुला लेते हैं, स्वेच्छानुसार जो दान दक्षिणा मिल जाता है, बस अच्छा, उसी से। वहाँ पर जाके धर्म का प्रचार करती है जी, ना? धर्म की प्रचार। सुना आपके बारे में कि बचपन से ही बड़ा इंटरेस्ट था। कितने सालों से आप सोच ली थी कि मुझे धर्म के बारे में कथा करना? 5 वर्ष की आयु में ही पिताजी हम दोनों को गुरुकुल भेजे थे, तो वहीं पे जाकर के पठन पाठन हुआ है और लगभग 10 वर्षों से हम लोग कथा के क्षेत्र अभी में। 10 सालों से कथा कर रही है। सोचिए, इनके बारे में बात किया जाए तो पिछले 10 सालों से चाहे बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी जाकर ये लोग कथा करती है और बहुत लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। कुछ चाहेंगे संस्कृत के बारे में भी बता रहे थे कि संस्कृत भी आप लोग काफ़ी अच्छा है। जी, मैं संस्कृत के कुछ मंत्र सुनाती हूँ आपको। हाँ। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। और मैं कुछ वैदिक मंत्र सुनाना चाहूँगी आपको। बिल्कुल। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम स्तुतां मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयो रयीणाम्। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। क्या बात है। मतलब संस्कृत देखा जाता है, कहा जाता है कि बड़ा हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन संस्कृत में एक साथ मतलब बोलना बड़ा कठिन होता है। जी, क्योंकि बचपन से ही इस चीज़ की पढ़ाई हुई है। और व्याकरण के मैं कुछ आपको सूत्र सुनाना चाहूँगी, जो कि प्रत्याहार सूत्र है। आ ई उन रील ऋक ए ओंग ऐ औच हय ब्रट लण यम गणनम झवई गणदश चव गणदश ख प च ठ त चटतव कपई स श शर हल इति प्रत्याहार सूत्राणि। और कुछ प्रथम अध्याय के मैं सूक्त सुना देती हूँ। वृद्धिरादेश अदें गुणः इको गुण वृद्धि न धातु लोप आर्ध धातु के किंगिति च दिधि वेविचाम हलोनंतरः संयोगः मुख नासिका वचनोनुनासिकः तुल्यास्य प्रतनं सवर्णं ना झलौ ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अध सोमात से निपात एक जनांग ओत संबुद्धौ साकलस्य तावनार्से ऊयाऊ इदुतौ च सप्तम्यर्थे दाधाघ्वदाप आद्यन्तवदे कस्मिन् तरप्तं पौघः बहुगण बटुदति संख्या स्नान्तासत् डति च। क्या बात है। मतलब ये कैसे, बड़ा कठिन है लेकिन बोलना है ये। जी, कठिन तो है बोलना, क्योंकि हम लोग बचपन से ही संस्कृत पढ़े, संस्कृत सुने, और पिताजी भी बचपन से ही मंत्र पढ़ो, ये करो वो करो, धार्मिक मतलब चीज़ें से जोड़ते आए। क्योंकि कहा गया ना कि मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा। जिस घर के माता पिता और आचार्य धार्मिक होते हैं ना, तो उनके संतान भी धार्मिक होते हैं। समय में ये भी देखा जाता है कि कई लोग बच्चों को इन सारी चीज़ों से बड़ा दूर रखते हैं। विदेश भेज देंगे पढ़ने के लिए तमाम जगहों पर, जहाँ पर ये धर्म के बारे में, संस्कृत के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता है। नहीं बताया जाता है। तो ये मतलब हमारे लिए बहुत ही दुख और विडंबने की बात है कि आज हमारे मतलब शिक्षा पद्धति से हमारी संस्कृति को हटा दिया गया है। ठीक है ना। तो मैं एक श्लोक से बताना चाहूँगी कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य व कोय था। यह माता पिता का वर्णन है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता का कर्तव्य है नहीं बल्कि परम कर्तव्य
कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को विद्या दें, पढ़ाएं, सिखाएं और सनातन धर्म से जोड़े, और भौतिक विद्या के साथ साथ उनका कर्तव्य है कि वो धार्मिक विद्या भी पढ़ाएं। धार्मिक विद्या भी पढ़ाएं। धर्म को लेकर ही भजन की शादी विवाह वाला भी ऐसा कुछ होता है? जी, शादी विवाह वाला भी है। राम जी का जब विवाह होता है तो सखियां गाली देती हैं, तो उसी समय का एक बड़ा ही प्यारा भजन है। जी सुनाइए। पहुना के गरिया जनी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी ऊपर से करिया बारन ठाकुर शालिग्राम जैसन, ऊपर से करिया बारन ठाकुर शालिग्राम जैसन, भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीर हो, पहुना के गरिया जनी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल शोभे कनवा, कारी कारी कजरा रे जुलमी नयनवा, कि माथे चंद्र सोहे उनके हाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। क्या बात है। देखिए आजकल के समय में बहुत ऐसे लोगों को लगता है कि अगर वो भक्ति भजन नहीं गाएंगे, कुछ और गाएंगे, तभी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर लोग के दिलों पर राज किया जा सकता है। लेकिन ये लोग भजन गाकर भी देखा जाए तो इन लोग का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। कहाँ कहाँ भी आप लोग कथा करने के लिए जाती है? हम लोग तो बिहार राज्य में किए हैं, कोलकाता गए हैं, गुजरात अहमदाबाद में भी गए हैं। तमाम अलग अलग जगहों पे, वहाँ से भी मतलब आता है डिमांड कथा करने जी जी, जहाँ से लोग श्रद्धा पूर्वक बुलाते हैं हम लोग जाते हैं। अच्छा, आप लोगों को कभी नहीं लगता है कि सोशल मीडिया पर वायरल होना है तो कुछ और गाना गाना चाहिए, अगर इससे लोग नहीं पसंद कर रहे हैं तो? नहीं, देखिए आज क्या होता है ना कि किसी भी क्षेत्र में लोगों को क्या होता है ना कि उनके मन में एक मतलब ये हो जाता है ना कि हर चीज़ में व्यक्ति मनोरंजन देखता है। कथाओं में भी हम लोग कई जगह जाते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं आप मनोरंजन करवाओ, आप ये करवाओ, लेकिन आपके पास, व्यक्ति के पास तमाम चीज़ें होती है मनोरंजन के लिए। आज सुबह से लेकर के शाम तक आप देखेंगे तो व्यक्ति मनोरंजन के ही प्रति मतलब अपना सारा का सारा समय बर्बाद कर देता है। लेकिन कुछ समय मनोरंजन को छोड़ करके व्यक्ति को धार्मिक चीज़ें भी जाननी चाहिए, सत्य जानना चाहिए, धर्म जानना चाहिए और भगवान से जुड़ा भी। कुछ लोग को ऐसे भी देखा जाता है जो धर्म को नहीं मानते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, ऐसा पाखंड है, ऐसा तमाम चीजें बोलते हैं। जी देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं, तो मैं कहूँगी कि धर्म एवं हतो हंति धर्म रक्षति रक्षितः, क्योंकि यदि आप धर्म को मानेंगे तो धर्म पूरे जीवन आपकी रक्षा करेगा, आपकी रक्षा। और अभी आप देखेंगे कि बसंत पंचमी गई है और हमारा ये जो बसंत उत्सव है, होली भी आने वाली है, तो मैं दो लाइन सुनाना चाहूँगी। ऋतुराज बसंत विराज रहा, मन भावन है छवि छाज रहा, बन बागन में कुसुमावली की सुषमा सुखदाई साज रहा, यहाँ गेहूं चना सरसों अलसी, यहाँ पक सब आज अनाज रहा, यह देख मनोहर दृश्य सभी अतिहर्षित होए समाज रहा, अतिहर्षित होए समाज रहा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सब तो भजन हो गया जो आप लोग जाके कथा सुनाती है, शादी विवाह में भी गाना गाती है आप लोग? जी। तो उसमें किस तरीके का गाना होता है? यही विवाह का जो भी प्रचलन गीत है, जैसे मंडपा साधन हो गया, उसके बाद हल्दी कलश होता है, तो यही सब। उसमें से थोड़ा एक दो लाइनें छोटा छोटा हो जाए। हरियाली को हल्दी लगाओ, आई शुभ की घड़ी, लाडो प्यारी को हल्दी लगाओ, आई शुभ की घड़ी, सारे नगर में दे दो बुलावा, सारे नगर में दे दो बुलावा, गाओ मंगलाचार, आई शुभ की घड़ी, हरियाली को हल्दी लगाओ, आई शुभ की घड़ी। और शादी विवाह में जो गाली भी दिया जाता है, इस टाइप का भी कोई गाना है क्या? जी है।
तो जैसे आजकल की तो भाई माताएं बहनें जो होती हैं पूरा अश्लील तरीके से गाली देती हैं, लेकिन जो भगवान श्री राम का जब विवाह हो रहा था तो उस समय जो सखी सहेली गालियां दे रही थी, आइए उस गीत को हम लोग गुनगुनाते हैं। ई दुल्हबा को दई हो चुनी चुनी गाली, छयलबा को दई हो चुनी चुनी गाली। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, आनी धरी मणि थाली, छयलबा को दई हो चुनी चुनी गाली, दुल्हबा को दई हो चुनी चुनी गाली। क्या बात है। जीवन से मानवता ही खत्म होते जा रही है, ठीक है। और तो मैं एक लाइन सुनाना चाहती हूँ आपको। मानव बनकर क्यों करता है, मानव बनकर क्यों करता है पशुओं सा व्यवहार। मेरी आत्मा तू इन दुष्ट वृत्तियों को मार, मेरी आत्मा तू इन दुष्ट वृत्तियों को मार। उल्लू जैसी चाल को तू छोड़ दे, तू छोड़ दे, ज्ञान बढ़ा अज्ञान को झकझोर दे, झकझोर दे। तज प्रकाश को क्यों करता है अंधकार से प्यार, मेरी आत्मा तू इन दुष्ट वृत्तियों को मार, मेरी आत्मा तू इन दुष्ट वृत्तियों को मार। क्या बात है, कमाल का इनका आवाज़ है। और यही कारण है कि बहुत सारे जगहों पर जब ये लोग जाती है, वहाँ पर भजन गाती है, तो लोग भी वहाँ पर काफ़ी देर बैठ के सुनते हैं। ये बताइए कि अगर मान लीजिए किसी को कथा कराना हो बिहार में कहीं, तो आप लोगों से कैसे नंबर लगा देने पे लोग जुड़ सकते हैं उससे? जी नंबर है, आप नंबर दे दीजिएगा और निस्वार्थ भाव से जिनको जो बन पड़े स्वेच्छानुसार बस बुलाएं। अच्छा, तो डिमांड कुछ नहीं होता आप लोग का, बस लोग खुशी से जो जी जी बस खुशी से जो विदाई मिल जाए। अच्छा, बस आजकल के समय जो गाने होते हैं वो उस टाइप के गाना आप लोग नहीं गाती है, जैसे हिंदी गाने हो गए? नहीं, बॉलीवुड से दूर है, बस हम लोग धार्मिक गाने और जो लोकगीत है और जो भक्ति भजन है। मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहूँगी। आज सनातन धर्म को लेकर के कि लोग सनातन धर्म को नहीं समझ रहे हैं, आपस में हिंदू हिंदू ही मतलब आपस में टकराव करते हैं। तो मैं कहूँगी सभी सनातनियों से कि सभी को एकता होने की ज़रूरत है। एक बड़ा ही सुंदर एक लाइन है। जन जागृति शंख बजे, संस्कृति पुरानी है, श्री राम जी की जय बोलो, श्री राम जी की जय बोलो। जग में पहले आया जो सत्य सनातन है, दुनिया को सिखलाया, सत्य रास्ता दिखलाया, सत्य का विजय हो सदा, भारत हिंदू राष्ट्र बने, श्री राम जी की जय बोलो, श्री राम जी की जय बोलो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं सुनाना चाहती हूँ एक बहुत ही प्यारा भजन, एक लाइन। ठाकुर हमरो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारो, काम न दुनियादारी के। ठाकुर हमरो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। अच्छा, जब आप लोग कथा कराने के लिए जाती है, वहाँ पर ऐसा भी कुछ मंत्र है श्लोक जो एकदम तेजी में बोलना होता हो, इस टाइप से? जी वहाँ तो बहुत सारे मंत्र हैं जो कि हम लोग बोलते हैं और मैं आपको कुछ वैदिक मंत्र सुनाती हूँ। उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलति यदि मेरु शीतताम्या
विकसति यदि पद्यं पर्वताग्रे शिलायां न भवति पुनरुक्तं भासितं सज्जनानम्। अंत तक बस एक अभी होली आने वाला समय में है, तो होली पर भी कुछ ऐसा है जो अच्छे भजन गाने, ऐसा कुछ? एक लाइन बस सुना देती हूँ। देखिए, होली रंगों का त्योहार है और मैं सभी से कहूँगी कि जब लोग का कैसे कि 1 जनवरी मनाते हैं ना कि नया साल आया है तो हम नया साल मना रहे हैं, तो हम लोगों का जो है वो मार्च के महीने में ही हम लोगों का ये प्रारंभ होता है। तो जो होली रंगों का त्यौहार है कि होली से होली भुला दो उसे, आज मिलने मिलाने का त्यौहार है। उस त्यौहार को अच्छे से मनाएं और एक दूसरे से प्रेम प्रीति पूर्वक रहें। और कुछ मोटिवेशनल लाइनें भी आप लोग बोलती है क्या? जैसे कि ये तो भजन हो गए, कथा हो गए, और उसके अलावा जी हम लोग मोटिवेशनल स्पीच वगैरह भी बोलते हैं, देते हैं, बस धर्म से जुड़ी हुई, जैसे कि प्रथमे नार्जतम विद्या, द्वितीय नार्जतम धनम, तृतीय नार्जतम पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यति। अर्थात व्यक्ति का जीवन 100 वर्ष का होता है तो उसे यदि 4-4 भाग में बांट दिया जाए तो 25-25 वर्ष हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम व्यक्ति को विद्या अर्जित करना चाहिए। प्रथमे नार्जतम विद्या, द्वितीय नार्जतम धनम, दूसरे अंश में उनको धन प्राप्त करना चाहिए, तब जाकर के व्यक्ति का जीवन सफल होता है। चलिए, बाकी अगर आप लोग भी कथा कोई भी कराना चाहते हैं तो आपको वीडियो में नंबर देखने को मिलेगा। नंबर के माध्यम से जुड़ के आप लोग विशेष जानकारी ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपके यहाँ राम कथा, भगवत कथा, कोई भी कथा हो तो इन लोग को बुला के बेहतर तरीके से कथा जो है वो करा सकते हैं। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, इस वीडियो को देखकर अपनी राय हमें ज़रूर दें। आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।